सो हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम अनन्या शर्मा और इस चैनल पे आपको मैं बिजनेस, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरे नोट्स और मेरी टीचिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अब इसका मैं ब्लूप्रिंट दिखा देती हूँ कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। सो आज हम ये 8 चीज़ें पढ़ेंगे और मैं ये सब बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगी। सो मैं इतना कह सकती हूँ कि ये वाली वीडियो देखने के बाद जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ने के बाद इन नोट्स को गो थ्रू कर लेना एक बार। इसके बाद आपको इस चैप्टर में से तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। बिजनेस में ना बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सेल, परचेज, प्रॉफिट, लॉस, सैलरी, एक्सपेंसेस, और इन सबको रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करके हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। इसी चीज़ को हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस से रिलेटेड यूजफुल डाटा जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है, वो होती है हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अब आ जाते हैं हम कुछ डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो स्मिथ एंड एशबर्न के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इज अ मीन्स ऑफ रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ABP, अकाउंटिंग इज अ सर्विस एक्टिविटी। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। इट इज प्राइमरीली फाइनेंशियल इन नेचर एंड इट इज यूजफुल फॉर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। ये 2 डेफिनेशन आप याद करके चले जाना क्योंकि ये आपसे MCQ में पूछ सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहला है ये फाइनेंशियल होता है। इट इज़ फाइनेंशियल इन नेचर। सो जिसका मतलब है अकाउंटिंग मेनली मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में डील करता है, जैसे सैलरी पे करना रिकॉर्ड होगा, बट एम्प्लॉय का ऑनेस्टी लेवल आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ऑनेस्टी को मनी में मेजर आप नहीं कर सकते। सो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स को रिकॉर्ड करता है। नाउ आर सेकेंड ऑफ नेचर इज ट्रांजेक्शन बेस्ड। तो अकाउंटिंग सिर्फ उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जिनके फाइनेंशियल इफेक्ट होता है, जैसे गुड्स परचेज, सैलरी पेड, रेंट रिसीव्ड, ये सब। अब आपका थर्ड पॉइंट है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। इसका मतलब है अकाउंटिंग पास्ट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। जैसे अगर आज जो मशीनरी 5 लाख में खरीदी गई है उसका रिकॉर्ड फ्यूचर रेफरेंस के लिए रखा जाएगा। मतलब मैं आज जिस अमाउंट पे अपनी कुछ चीज़ खरीद रही हूँ मैं उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड करूँगी। जो 2 साल बाद उसकी अकाउंट होगी मैं जो 2 साल बाद उसकी अमाउंट होगी मैं उसमें उसको रिकॉर्ड नहीं करूँगी। अब आता है इंटरैक्टिव यूटिलिटी। इसका मतलब है कि अगर आपने कुछ एरर कर दिया या आप कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हो, या अगर आपको याद नहीं आ रहा कि आपने ये चीज़ कितने में खरीदी थी तो आप अपनी अकाउंटिंग में जाकर आप देख सकते हो कि आपने क्या चीज़ कितने की खरीदी थी, कितने रुपए के आपने गुड्स खरीदे, कितने में बेचे, ये सब करने में भी हेल्प करता है। देन वी हैव सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के? सिस्टमैटिक बुक कीपिंग। ये डिटरमाइन करता है इनकम परफॉर्मेंस, एग्जैक्ट इनकम परफॉर्मेंस, और रिवील करता है कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ। ठीक है, ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे अकाउंटिंग के। अब हम आ जाते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये देखो 2 तरह के यूज़र्स होते हैं। पहला आता है इंटरनल यूज़र्स, दूसरा आपका आता है एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स में आपका आता है ओनर्स, मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स। अब ओनर्स क्या करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का? ओनर जानना चाहते हैं कि बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जैसे अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ओनर सेटिस्फाइड रहेगा। अब आता है मैनेजमेंट का क्या काम है? तो मैनेजमेंट फ्यूचर प्लानिंग और कंट्रोल के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करती है, जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है या नहीं, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है। देन वी हैव इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स का काम होता है, इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अगर कंपनी का प्रॉफिट स्टेबल है तो इन्वेस्टर शेयर खरीदेंगे, अदरवाइज इन्वेस्टर शेयर्स नहीं खरीदेंगे। देन वी हैव क्रेडिटर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो क्रेडिटर्स का क्या काम है इसमें? क्रेडिटर्स चेक करते हैं कंपनी पेमेंट टाइम पे कर पाएगी या नहीं। जैसे अगर सप्लायर गुड्स उधार देने से पहले ये देखेगा कि बैलेंस शीट कैसी है उस कंपनी की, ये सारी चीज़ें होती हैं। देन वी हैव बैंकर्स, गवर्नमेंट, ये सब जो हमें लोन देते हैं। तो ये सब हमें लोन देने से पहले क्या देखेंगे कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी ज़्यादा लॉस में तो नहीं जा रही, कंपनी रीपे कर पाती है लोन या नहीं, ऐसा तो नहीं है हम उसे पैसे देंगे वो पैसे वापस ही ना लौटाए। तो ये सब चीज़ें हमारे यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ये देखते हैं और इन्हीं चीज़ों के लिए वो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, उन्हें देखते हैं। अब आता है क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले है रिलायबिलिटी। इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट और ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। अगर आप गलत प्रॉफिट शो कर रहे हो तो आपकी इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं है। तो हमेशा इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। सेकेंड इज रेलिवेंस। तो इन्फॉर्मेशन यूजफुल और डिसीजन मेकिंग के लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जैसे करंट ईयर प्रॉफिट इन्वेस्टर्स के लिए रेलिवेंट है या नहीं। ठीक है,
अगर आपका प्रॉफिट ही अच्छा नहीं है तो इन्वेस्टर्स थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में। देन वी हैव क्लैरिटी, तो इन्फॉर्मेशन को सिंपल और इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। आप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज की जगह सिंपल फॉर्मेट यूज़ करो ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और सब कुछ क्लियर हो और अंडरस्टैंडेबल हो। देन वी हैव कंपेरेबिलिटी, तो अलग अलग सालों के लिए ना अलग अलग परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं। जैसे पिछले साल हमने कितनी कमाई करी, इस साल हमने कितनी कमाई करी। अगर 2025 का प्रॉफिट 2026 के प्रॉफिट से ज़्यादा है तो हम वो देखेंगे कि हम क्या ऐसी स्ट्रैटेजी गलत लगा रहे हैं, डिमांड तो नहीं कम हो गई। तो हम कंपेयर करते हैं अपनी पुरानी परफॉर्मेंस से अपनी नई परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो 3 मेजर ब्रांचेज होती हैं, फाइनेंशियल ब्रांच, कॉस्ट ब्रांच और मैनेजरियल ब्रांच। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसके लिए होती है? ये एक्सटर्नल यूजर्स के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम ये सब यूज़ करते हैं। देन वी हैव मैनेजरियल ब्रांच, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी हम इसे कहते हैं। मैनेजमेंट डिसीजन के लिए स्पेशल रिपोर्ट्स प्रिपेयर की जाती है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ कि बजट रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, ये सब आप मैनेजमेंट यूज़ करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को ये सब रिपोर्ट्स बनाने के लिए। अब ये स्ट्रैटेजीज और आ जाती है कि मार्जिन प्रोटेक्शन, रिसोर्स प्लानिंग एंड रेगुलेटरी सेफ्टी, ये सब। अब आ जाता है आपका लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो, अगर अकाउंटिंग हेल्प कर रही है किसी चीज़ में तो उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होगी, जैसे नो नॉन मैनिटरी ट्रैकिंग। मतलब अकाउंटिंग सिर्फ मनी वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, जो भी ट्रांजेक्शन बिना मनी के हो रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय आपके अच्छे हैं या नहीं, और एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, एम्प्लॉय की लॉयल्टी, ये सब रिकॉर्ड नहीं होती। हिस्टोरिकल कॉस्ट एंकर, इसका मतलब है हिस्टोरिकल इन नेचर। अकाउंटिंग मोस्टली पास्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जिससे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और अगर हम करते भी हैं तो वो एग्जैक्ट सेम नहीं होती। देन वी हैव वल्नरेबिलिटी टू विंडो ड्रेसिंग। मतलब जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो विंडो ड्रेसिंग करके प्रॉफिट्स मैनिपुलेट कर लेते हैं, एक्सपेंसेस को वो इंटेंशनली कम कर लेंगे। जितने भी आपकी कंपनीज होती है वो चाहती है कि वो अपने एक्सपेंसेस कम दिखाए और प्रॉफिट ज़्यादा दिखाए, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। अब आ जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो देखो सिंपल, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम है जो अकाउंटिंग डाटा को कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है और कम्युनिकेट करता है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या है? पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, देन वी हैव स्टोरेज, आउटपुट एंड लास्ट इज फीडबैक। लाइक फिफ्थ आप लिख लेना फीडबैक। अब आता है एडवांटेजेस क्या है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे हाई स्पीड आउटपुट। तो कंप्यूटराइज सिस्टम क्विकली रिपोर्ट्स प्रिपेयर करता है। मिनिमल ह्यूमन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है आपकी, क्योंकि आप मैनुअल रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो। इजीली एक्सेस होता है इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इजीली आपके पास अवेलेबल होती है। देन वी हैव सिस्टम डिसएडवांटेजेस। इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। देन टेक्निकल एरर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, कभी कभी सिस्टम फेलियर हो जाता है, और सिस्टम फेलियर का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि है तो इलेक्ट्रिक की डिवाइस ना भाई, कभी ना कभी तो वो ख़राब ही होगी। देन वी हैव साइबर सिक्योरिटी रिस्क। मतलब हैकिंग और डाटा थेफ्ट कर बहुत ज़्यादा आपको डेंजर होता है, मतलब कभी भी कोई हैक ना कर ले, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ऐसे हैकर्स आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है इसका। तो अब मैंने आपको सब कुछ करा दिया, इसके लिमिटेशन, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव, नेचर्स। आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, और मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ये आपके लिए एक वन शॉट टाइप थी। और अगर कुछ भी चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। अदरवाइज आई डोंट फील मैंने कुछ चीज़ ऐसे रही है मेरी तरफ से। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग अप। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ आया होगा सब कुछ। मैंने बहुत शॉर्ट नोट्स में आपको ये चीज़ समझाई है, एंड इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दीज नोट्स, आप मुझे कमेंट करो and I'll send you the PDF of these notes. And if you liked my video, please don't forget to share, like and subscribe my channel. So this is up, and मुझे कमेंट करके बताओ आप नेक्स्ट चैप्टर किस में चाहते हो, लाइक कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ, या मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट का आप कोई स्पेसिफिक चैप्टर चाहते हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से ओनली। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच गाइज।